अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी मालूमात इटली के पेपर्स और असाइलम से मुतलिक लेकर हाजिर हैं, जबकि इटली की हुकूमत की तरफ से वर्कर्स के लिए नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जो कि इटली में वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। आपके साथ दोनों अहम मालूमात और इन्फॉर्मेशन न्यूज़ को शेयर करेंगे, लेकिन पहले इटली में पेपर से मुतलिक और असाइलम से मुतलिक मालूमात को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से दोस्तों की तरफ से ये पूछा जाता है कि इटली में हम असाइलम कैसे कर सकते हैं, क्या तरीकाकार होता है और अभी असाइलम के क्या हालात हैं और इटली के डॉक्यूमेंट्स या फिर पेपर्स कब तक बन जाते हैं। तो इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यह बता दें कि आप इटली में किसी भी तरीके से आते हैं, चाहे बाय एयर आएँ या फिर डंकी के रास्ते आएँ या फिर किसी और यूरोपीय मुल्क से आप इटली में आते हैं, जैसा कि जर्मनी, फ्रांस वगैरह से बहुत से लोग आते हैं। चूंकि वहाँ इतनी जल्दी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते, इसलिए वो लोग यहाँ पर इटली में आकर असाइलम का केस दायर करते हैं। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे कि जो जर्मनी, फ्रांस या किसी और यूरोपीय मुल्क से आकर असाइलम का केस दायर करते हैं, उनके केस को जल्दी खत्म कर दिया जाता है, जिसके पीछे जो वजह है वो डबलिन कानून है। तो दोस्तों, जो इटली में आते हैं उनके लिए असाइलम करवाने का क्या तरीका होता है, तो आपको सीधा कस्तूरे में जाना है, उनको कहना है कि आपने असाइलम करना है। तो ऐसे में कस्तूरे वालों की तरफ से आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है कि आप इस तारीख को आ जाएं असाइलम के लिए। तो जो तारीख आपको दी होती है, आपने उस पर जाकर फिंगर्स देने होते हैं और आपकी डॉक्टरी वगैरह वहां पर की जाती है। तो ऐसे में आपको एक जो है पेपर कस्तूरे की जानिब से दिया जाता है, जिसमें वाजिया होता है कि आपका असाइलम इटली में हो गया है, जिसके बाद आपको कैंप में भेज दिया जाता है। और फिर अक्सर लोगों को 1 से 2 माह में पीली सजोर जो होती है वो मिल जाती है, जिस पर आप काम का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि कस्तूरे में फिंगर्स के 60 दिन के बाद आप इटली में काम कर सकते हैं, अपना कारोबार वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब कि आप इटली में लीगल हो जाते हैं। आसान अल्फाज में, पीली सजोर मिलने के बाद आपको वो तमाम सहूलियात मिल जाती हैं जो कि नॉर्मल बंदे को मिलती हैं। बाकी दोस्तों, ख्याल रहे कि आपको जो पीली सजोरनो मिलती है, आप उस पर आप इटली से लीगल तौर पर बाहर किसी और यूरोपीय मुल्क या फिर अपने मुल्क में नहीं जा सकते। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो पाकिस्तान भी जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उनके केस में काफ़ी मुश्किलात आ जाती हैं। मतलब कि उनका जो केस होता है वो ख़राब हो जाता है। बाकी आप जब कैंप में रहते हैं काम भी कर सकते हैं। और फिर अगर बात की जाए कि आपके इटली में डॉक्यूमेंट्स कब बनते हैं, तो जब आपका केस लग जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए डेट दी जाती है, जिसमें कम से कम साल या फिर 2 साल का वक्त लग जाता है पहला इंटरव्यू की डेट आने में। और जब आपका इंटरव्यू होता है उसमें आपके साथ भी जो मसाइल होते हैं, यानी कि आपके मुल्क में जिस बुनियाद पर आपने इटली में असाइलम किया होता है, वो सारी की सारी कहानी आपने वहाँ जज को सुनानी होती है। ख्याल रहे कि आपको जो भी ज़बान आती हो उसमें आपको जो है बताना होता है, और इसके मुताबिक आपको इंटरप्रेटर भी दिया जाता है जो कि तर्जुमा करके जज को बताता है। और आपने जो वहाँ पर बताया होता है उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, जबकि साथ में उसको लिखा भी जाता है। और फिर आपने जो स्टोरी बताई होती है उस पर जांच पड़ताल की जाती है कि आया वाकई में ही इस बंदे को कोई मसला है भी या नहीं। और आपसे जो सबूत वगैरह होते हैं वो भी वहाँ लिए जाते हैं, जिसके बाद अगर उनको लगे कि वाकई में ही आपका केस जो है स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी सूरत में आपका असाइलम का केस पास कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे कि इटली में पाकिस्तानी लोगों के पहली बार इंटरव्यू में उनके केस को रिजेक्ट ही किया जाता है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा रिजेक्ट होते हैं तो आपके पास मज़ीद 2 बार अपील करने का वक्त भी होता है, जिसमें आपके पास 1 माह का वक्त होता है, जिसमें आप पहली यानी कि दूसरी अपील कर सकते हैं। यानी कि आसान अल्फाज में, इटली के डॉक्यूमेंट्स या फिर पेपर्स बनने में नॉर्मली 4 से 5 साल या फिर 5 से 7 साल भी लग जाते हैं। वादिया रहे, मैं उनके बारे में बता रहा हूं जिन्होंने अजील की होती है इटली में। बाकी दोस्तों, बात रही आजकल इटली में असाइलम करने की, तो दोस्तों जब से नई इटली की मेलोनी हुकूमत आई है तब से इटली में असाइलम का केस लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत से कस्तूरे वाले पहले तो केस ही नहीं ले रहे, जबकि जो ले रहे हैं वो भी आपको डेट 4-4, 5-5 माह की दे रहे हैं। यानी कि आप इस डेट को आएँ और फिर अपने फिंगर्स दें और आपकी डॉक्टरी वगैरह की जाएगी। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि इटली की नई हुकूमत मजीद दिन ब दिन कवानीन में, यानी कि असाइलम के कवानीन में भी सख्तियां कर रही है। उम्मीद करता हूं कि जो भाई असाइलम और पेपर्स के बारे में पूछ रहे थे या पूछते हैं, उनको अच्छे से अब में समझ में आ गया होगा।
बाकी दोस्तों अब देख लेते हैं जो कि इटली की नई हुकूमत की तरफ से इटली में वर्कर्स की तनख्वाहों से मुतालिक नया शेड्यूल जारी किया गया है। तो दोस्तों इटली हुकूमत की जानिब से इटली में वर्कर्स के लिए तनख्वाहों से मुतालिक नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें आपने अपनी सैलरी के हिसाब से चेक करना होगा कि आपकी माहाना और फिर सालाना तनख्वाह में कितना इजाफा होगा। सबसे पहले जिन वर्कर्स की सालाना तनख्वाह इटली में 10,000 यूरो है तो नए शेड्यूल के मुताबिक उनकी तनख्वाह में 19 यूरो 25 सेंट का इजाफा होगा और सालाना 231 यूरो सैलरी में इजाफा होगा। इसके बाद जिन वर्कर्स की सैलरी सालाना 12,500 यूरो है तो उनकी माहाना 24 यूरो 6 सेंट इजाफा होगा, जबकि सालाना 288 यूरो 75 सेंट का इजाफा उनको देखने को मिल सकता है अपनी तनख्वाह में। इसके अलावा जिन वर्कर्स की सालाना सैलरी 15,000 यूरो तक है उनकी माहाना सैलरी में 28 यूरो 88 सेंट का इजाफा होगा, जबकि सालाना 346 यूरो 50 सेंट का इजाफा उनको भी देखने को मिलेगा। जबकि जिन वर्कर्स की सालाना सैलरी 17,500 यूरो है उनकी माहाना सैलरी में 28 यूरो 81 सेंट का इजाफा होगा, जबकि सालाना 345 यूरो का इजाफा होगा जो कि पहले की निस्बत थोड़ा कम है। इसके अलावा इटली में जिन वर्कर्स की तनख्वाह 20,000 यूरो है सालाना तो माहाना 32 यूरो 92 सेंट का इजाफा उनको देखने को मिलेगा, यानी कि सालाना उनकी जो आमदन है यानी कि जो सैलरी है उसमें 395 यूरो 8 सेंट का इजाफा होगा। जबकि जिन दोस्तों भाइयों की सैलरी 22,500 यूरो है तो उनकी सैलरी में माहाना 37 यूरो 4 सेंट का इजाफा होगा, यानी कि सालाना 444 यूरो 46 सेंट का इजाफा देखने को मिलेगा। जबकि ऐसे वर्कर्स जिनकी सालाना सैलरी 25,000 यूरो बनती है उनके माहाना 41 यूरो 15 सेंट बढ़ेंगे, मतलब कि सालाना 493 यूरो 85 सेंट इजाफा होगा। इसके अलावा बाकी के जो 27,000, 30,000, 32,000 और 35,000 यूरो वाले सैलरी वाले वर्कर्स हैं उनके मुतालिक भी आपको आगे चलकर बताते हैं, लेकिन इससे कबल आपको पहले यहाँ पर यह बताते चलें कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन वर्कर्स को ही होगा जिनकी सैलरी 10,000 यूरो से लेकर 25,000 यूरो के दरमियान है, क्योंकि इटली में जिन वर्कर्स की तनख्वाह 27,500 यूरो बनती है सालाना तो आपको माहाना 30 यूरो 18 सेंट का इजाफा होगा, मतलब कि सालाना 362 यूरो 15 सेंट आपके बढ़ेंगे। जबकि जिन वर्कर्स की सालाना सैलरी 30,000 यूरो बनती है उनके 32 यूरो 92 सेंट बढ़ेंगे, जो कि सालाना 395 यूरो बनते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी सालाना 32,500 यूरो है तो ऐसे वर्कर्स की तनख्वाहों में माहाना 30 यूरो 51 सेंट बढ़ेंगे, जबकि सालाना 366 यूरो बढ़ेंगे। इसी तरह अगर आपकी सालाना सैलरी 35,000 यूरो है तो माहाना 32 यूरो 85 सेंट बढ़ेंगे, जो कि सालाना 394 यूरो 23 सेंट बनते हैं। तो दोस्तों अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो ये इटली में वर्कर्स के लिए गुड न्यूज़ और खुशखबरी की न्यूज़ भी है, क्योंकि इटली में तमाम कैटेगरी के जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा ही हो रहा है। तो दोस्तों बाकी मिलते हैं अपनी शाम की खबरों में। ये दो मालूमात थी अहम जो आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझी। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी शाम की खबरों में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।